हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेनोग्राफी का टॉपिक अंतिम आंकड़े। तो बोर्ड पे हम इसको समझते हैं। ओके, आपने इसकी थ्योरी लिख ली होगी। अंतिम आंकड़े में जैसा कि मेन हेडिंग में लिखा है कि अंतिम आंकड़े से हम किस किस लेटर को पढ़ते हैं। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। अंतिम आंकड़े से हम पढ़ेंगे ना को, ड़ा को और ता को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला नियम आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। जैसा कि ये आंकड़े अंतिम में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको अंतिम में लगाना है और अंतिम में पढ़ना है। पहला नियम आप देख रहे होंगे अपनी कॉपी में। सरल रेखाक्षर के अंत में दाएं घुमावदार छोटा आंकड़ा नाड़ा तथा बाएं घुमावदार छोटा आंकड़ा ता पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा कि दाएं ओर हम किस तरह से घुमाएंगे और बाएं ओर हम किस तरह से घुमाएंगे। ये मैं आपको जो हमारा का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है और पा वर्ग है, सभी के एक एक लेटर के साथ समझाता हूँ। जैसे हमने का बनाया, मैं थोड़ा बात बड़ा का बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाए। का में मैं यदि दाईं ओर बनाऊंगा इस तरफ, तो ये मेरा दाईं ओर होगा। और यदि का में मैं बाईं ओर बनाना चाहूँ तो बाईं ओर हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। नीचे की तरफ दाईं ओर हो जाएगा, ऊपर की तरफ बाईं ओर हो जाएगा। अब हमको आंकड़े पढ़ना है। तो पहला नियम हमने देखा कि बाएं दाएं घुमावदार यदि हम छोटा आंकड़ा बनाते हैं तो ना और ड़ा पढ़ना है। अब हमने देखा ये दाएं घुमावदार है, तो हम इससे क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे और ड़ा पढ़ेंगे। और इसको हमने जब बनाया तो इसका जो डायरेक्शन था बाएं घुमावदार था, तो इससे हमको क्या पढ़ना है, ता पढ़ना है। ओके, चलो। तो अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और एग्जाम्पल को आप लोग समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा पहले नियम का। कान, कर्ण, गीत, चैत, चैन, रात और लास्ट है हमारा रण। ओके, तो अब हम इनको बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। दाएं घुमावदार और बाएं घुमावदार में आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना। यदि हम कोई भी रेखाक्षर बनाते हैं, वक्र को दाईं ओर घुमाते हैं तो वो दाएं घुमावदार होगा, और यदि बाईं ओर घुमाते हैं तो वो बाएं घुमावदार होगा। अब देखिए, मैं कान की रेखाकृति बनाने वाला हूँ। इसको हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि का में प्रथम स्थान का स्वर है। तो ये देखिए मैंने किस तरफ घुमाया, दाईं ओर। तो ये क्या हो गया, ना पढ़ेंगे हम इससे। आ की मात्रा हमको पता है, मोटा डैश लगेगा। और नीचे की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि का के बाद आया है। वेरी गुड। अब हम वापस से आगे बढ़ेंगे। कन, तो ये मैं का और ना बना रहा हूँ। तो अभी हमने ना बनाया, अब हम अड़ा के लिए भी दायां वक्र बनाने वाले हैं, लेकिन इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा कण। अब हमको बाएं घुमावदार आंकड़ा बनाना है जिससे हम पढ़ते हैं ता। तो गीत में बनाने के लिए गा हमारा डार्क बनता है, तो मैं ये लाइन पे बना रहा हूँ गा। और ता के आंकड़े को वापस से मैं लाइट पेन से बना रहा हूँ। आप डार्क से भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। गीत हो गया। अब गा में जो तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है वो ता के तृतीय स्थान में लग जाएगा, और इस तरीके से हम उसको गीत पढ़ेंगे। अब चैत जैसे मुझे बनाना है तो मैं चा को लाइन पे बनाऊंगा, और ये मैंने किस तरफ घुमाया, बाईं ओर। तो बाईं ओर यदि हम घुमाते हैं तो इससे हमको क्या पढ़ना है, ता का आंकड़ा पढ़ना है।
और चा में जो आई की मात्रा है उसके लिए हमको पता है हम क्या बनाते हैं, पतला डैश, तो द्वितीय स्थान में लग जाएगा पतला बिंदु। ओके। चैन देखिए, चैन मैंने बनाया और इसका आंकड़ा हमको किस ओर घुमाना पड़ेगा, दाईं ओर, क्योंकि हमको इससे ना पढ़ना है। और आई की मात्रा के लिए वापस से हमको पता है ए ओ आई आओ पतला बिंदु, तो ये द्वितीय स्थान में मैंने लगा दिया क्या, पतला बिंदु। वेरी गुड। अब हमको रात की जब आउटलाइन बनाना है तो रात की आउटलाइन देखिए जरा, रा लाइन के ऊपर बनेगा और बाएं घुमावदार आंकड़ा आपका क्या कहलाएगा, ता कहलाएगा। तो ये क्या हो कहलाएगी, रात। अब रा में जो आ की मात्रा आ रही है उसके लिए हम एक डैश लगाते हैं, तो ये आपका रात हो जाता है। रन को बनाना बहुत ही सिंपल है। देखिए लाइन से हम रा बनाएंगे और नीचे की तरफ यानी कि हमारा कौन सा दाएं घुमावदार आंकड़ा बनेगा, तो इससे हम रा पढ़ लेंगे, रा और ना हो जाएगा ये। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से अलग से इनको लिख सकते हैं कॉपी में। इस तरफ आप लिखिए दाएं घुमावदार, दाएं घुमावदार, दाएं घुमावदार और बाएं घुमावदार। दाएं घुमावदार में हमको पता है क्या पढ़ना है, ना पढ़ना है और ड़ा पढ़ना है। और बाएं घुमावदार में हमको ता पढ़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला नियम। इधर हम लिख सकते हैं नियम एक। अब इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरे नियम के एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं पहले नियम नंबर 2। ओके। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में इस नियम को देख सकते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है, वक्राकार रेखाक्षरों के अंत में अंदर की ओर लगा हुआ छोटा आंकड़ा ना और ड़ा पढ़ा जाता है, तथा वक्राकार रेखाक्षरों के अंत में ताकि आंकड़े में एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, या इस डैश को हम क्या बोल सकते हैं, पाई भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये हमारी लाइन है, मन हमको बनाना है, तो माँ के लिए हम ना को जो बना रहे हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये हमारा ना हो जाएगा। लेकिन यदि मत बनाना है तो वापस से हम सेम बनाएंगे, लेकिन ना के साथ क्या करेंगे, एक छोटी सी पाई बना देंगे या डैश बना देंगे। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा, ना और डा, और जिसमें हमने डैश लगाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, ता पढ़ना है। तो अब मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, आउटलाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके। मान, मान, मात, धन, धत, नैन, नत, अधन और लास्ट आ जाएगा आपका अधत। ओके। चलिए अब हम इनको बनाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको नियम में समझाया, वक्राकार रेखाक्षरों के अंत में अंदर की ओर लगा हुआ आंकड़ा हमारा ना और रा कहलाएगा।
लेकिन जब ता आता है तो ता में हम अंदर की ओर ही बनाएंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा डैश बना देंगे। तो मान में देखिए जरा, माँ बनाया अपन ने इस तरीके से, अंदर की तरफ क्या बना दिया, ना बना दिया। और मात में क्या होगा, माँ और ता के लिए बस हम क्या करेंगे, हल्का सा पतला सा डैश बना सकते हैं। वापस से मैं बनाता हूँ, माँ, और इससे हम ता पढ़ते हैं। जो आ का स्वर आ रहा है उसके लिए हम आ का डैश लगा देंगे इस तरीके से। धन में देखिए, धन को जब हमको बनाना है तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं धन। और धत बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हल्का सा डैश बनाना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा आपका धत। इसी तरीके से देखिए, ना अंदर की तरफ आंकड़ा तो नैन हो गया, और नत में क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आंकड़ा, लेकिन उसमें डैश आ जाएगा। ना में जो आई की मात्रा है उसके लिए हम पतला बिंदु लगाएंगे द्वितीय स्थान में। अधत के लिए देखिए, लाइन के ऊपर इसको हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि आ का स्वर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा अधन, और ये हो जाएगा हमारा अधत। लेकिन आ का स्वर आ रहा है चूंकि, तो ये हम आ का बिंदी इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे। तो बहुत अच्छे से आपको नियम समझ में आ गया होगा ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, नियम नंबर 3 को समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ओके, नियम नंबर 3 मैं लिख देता हूँ, फिर आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। नियम 3। ओके, नियम 3 हमारा क्या है, अंतिम पाई वाले व्यंजन के साथ अंतिम आंकड़ा आने पर पाई आंकड़े के साथ अंत में लगा दी जाती है। तो नियम हमारा क्या कह रहा है कि कोई ऐसा रेखाक्षर आ रहा है जिसमें पाई आ रही है, लेकिन उस पाई को हम कहाँ लगा सकते हैं, आंकड़े के साथ। यहाँ हम वक्राकार रेखाक्षर में कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि वक्राकार रेखाक्षर के साथ ता आता है और पाई भी आती है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, पाई को लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सख्त, सख्त, सघन, हरफन, हरफन, साधन और साधक, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इनमें हम आउटलाइन बनाएंगे और फिर आपको आपका नियम बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सख्त, सघन, हरफन, साधन और साधक। नियम मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अंतिम पाई वाले व्यंजन के साथ अंतिम आंकड़ा आने पर पाई आंकड़े के साथ अंत में लगा दी जाती है। तो ध्यान से देखिए जरा, पहले हमने सा का व्रत बनाया, सा का व्रत बनाएंगे हम पहले, फिर खा आ रहा है, और हमने ये बनाया ता का आंकड़ा, कैसा बनाया, बाएं घुमावदार, और उसमें हमने डैश लगा दिया। तो ये डैश या पाई किसका है, खा का है। इसी तरीके से सघन में बनेगा, सघन हमारा डार्क बनता है, उसको मैं पूरा डार्क बना देता हूँ, सा, घा और ना। लेकिन इधर वापस से क्या आ जाएगी, पाई। ये का पाई किसकी है, घा की है। हरफन बनाना है तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, हा बनाएंगे, इसी के आगे रा बनाएंगे, या इस तरीके से बड़ा होता तो फिर अपन ऐसे बना सकते हैं, अधोगामी हा, रा, फा और ना। ना कैसा बनता है, दाएं घुमावदार। और जो हमको पाई बनाना है तो वो हम लास्ट में लगा देते हैं। तो ऐसे हो जाएगा आपका हर फन। साधन देखिए किस तरीके से समझ में आएगा,
साधन। सा का व्रत, धा और ना। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पाई लगा सकते हैं। डैश हम लगाएंगे तो इस डैश से हमको क्या पढ़ना है इधर, ना पढ़ना है। ओके। लेकिन जहां हम नहीं लगा पाएंगे, ये आपने क्या लिखा, सा, धा और ता। अब ता तो हमारा पहले से पाई वाला बनता है, इसलिए धा के लिए हम क्या करेंगे, पाई को बीच से काट देंगे। तो इस तरीके से आपका ये साधन बन जाएगा, साधक बन जाएगा। जो आ का स्वर आ रहा है वो धा के पहले लगेगा, तो इधर आप एक छोटा सा डैश बना सकते हो। और ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब हम लास्ट समझेंगे इस क्लास में आपका फोर्थ रूल। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नियम मैं लिख देता हूं। नियम 4। नियम 4 आपका क्या कहता है, सुविधा अनुसार इन आंकड़ों का प्रयोग रेखाकृति के मध्य में भी किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि दो रेखाक्षरों के बीच ता आ रहा है या ना आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उनको आंकड़े की मदद से बनाएंगे। ओके, पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। चेतना, चेतना, चिंता, कनक, कनक के बाद है हमारा ठंडी, ठंडी, कतार और गुणगान, गुणगान। चलिए इनको हमको बनाना है। नियम क्या है हमारा फोर्थ, की सुविधा अनुसार इन आंकड़ों का प्रयोग हम रेखाकृति के मध्य में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुविधा अनुसार, जब सुविधा होती है तभी यूज करना। यदि नहीं यूज करते बनते तो हम नहीं बनाएंगे। चेतना देखिए, चाह हमने बनाया। अब हमको पता है कि ता कैसा बनता है, बाएं घुमाता है। तो ये बना हमारा ता और ये बन गया हमारा ना। ओके। ए के लिए हमको पता है मोटा बिंदु बनता है, तो चाहे में ए के लिए हम इधर लगा देंगे। और ना में आ का जो स्वर है वो इस तरीके से डैश लग जाएगा ना में आ के लिए। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, चेतना। चिंता को देखिए मैं बना रहा हूँ, बड़ी अच्छी आउटलाइन इसकी बनेगी। चा को हम लाइन काट के बनाएंगे क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर आया है, चा। ना दाएं घुमावदार, और उसी के साथ आपका क्या बन जाएगा, ता। चा, ना, ता, चिंता। एक बार और वापस से हम बनाते हैं ताकि कर्व अच्छे से बने। ये इस तरीके से आप बना सकते हो क्या, चिंता। चा में जो ई का स्वर है, बड़ी छोटी ई का स्वर है, छोटी के लिए हम क्या बनाते हैं, पतला बिंदु बनाते हैं। तो ये चा के तृतीय स्थान में लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि नाम है तो हम उसको लगा नहीं सकते। और जो आ की मात्रा का डैश है तो वो ता के बाद आ जाएगा, तो इससे हम क्या पढ़ लेंगे, चिंता। वेरी गुड। अब हमको पढ़ना है कनक। तो देखिए, का, दाएं घुमावदार, ना का आंकड़ा, और हमने वापस से एक और क्या बना दिया, का। तो ये हो गया आपका कनक। ठंडी भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। ठा जो है हमारा लाइट बनता है, पाई के साथ बनता है, ठा। ना का आंकड़ा, दाएं घुमावदार, और डा, ठंडी। डा में ई की मात्रा है तो अपन पाई लगा देंगे। बड़ा बड़ा बड़ी पाई बड़ा बिंदु आएगा, मोटा बिंदु हम जिसको बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए। तो ये हो गया क्या, ठंडी। कतार में देखिए, का,
का के बाद हम ता को बनाएंगे ये इस तरीके से और रा जोड़ देंगे। का के बाद जो ता में आ की मात्रा आ रही है वो उसको हम कहाँ लगाएंगे, रा के पहले, क्योंकि रा के पहले ही आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका कतार। गुड़ गान, ये इसकी भी बड़ी प्यारी आउटलाइन बनेगी, ध्यान से देखिएगा जरा। गा बनाया मैंने, गा ना और एक और गा और एक और ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुड़ गान। मात्राएं हमको बड़ी सावधानी से लगाना है, इधर ऊ की मात्रा आएगी गा में, छोटा ऊ की मात्रा के लिए, और इधर गा में आ की मात्रा आएगी गुड़ गान के लिए। ओके, तो ये आपके चारों नियम कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को आउटलाइन बनाना है, और जो भी डाउट आपको आता है तो नियम के अकॉर्डिंग आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। बाकी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको लाइव क्लास में करा दी जाएगी। अभी आप इनको नोट करिए, इनको, इनकी आउटलाइन को अलग से बना के देखिए। बाएं घुमावदार दाएं घुमावदार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलिए क्लास में मिलते हैं।